नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। वन राज्य पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर चिंता भी जताई गई है। अरुण कुमार सिंह ने कहा, वाटर स्प्रिंकल के जरिए पानी का छिड़काव लगातार कराया जा रहा है। वहीं स्मॉग गन का इस्तेमाल करके वायु की गुणवत्ता को सुधारने का काम किया जा रहा है। शासन की तरफ से स्मॉग गन नोएडा प्राधिकरण को सौंपी जाएगी। वहीं जिले गौतम बुद्ध नगर को प्रदूषण से बचाने के लिए शासन स्तर पर जो भी तैयारियां हैं वो सब यहां पर की जा रही हैं। अरुण कुमार ने बढ़ते प्रदूषण का ठीकरा दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर फोड़ दिया है। वहीं अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से ही यहां की हवा खराब हो रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, उनके दावे खोखले हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली नहीं जलाई जाती और यहां की हवा का जिम्मेदार पंजाब है। नोएडा में लगे एकमात्र स्मॉग टावर के बंद होने पर सवाल पर मंत्री ने कहा कि कम से कम अब तो वो चालू हो गया है। गौरतलब है कि पिछले साल ही स्मॉग टावर का शुभारंभ किया गया था। वहीं नोएडा में पिछले कुछ दिनों से लगातार 400 के पार AQI बना हुआ है और लगातार प्रदूषण की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में पुरानी डीजल कारों पर प्रतिबंध लग गया है और अब कहीं भी BSVI मानक से नीचे की कारें चलती नहीं दिखेंगी तो कार मालिक पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा अगर कोई भी डीजल की कार चलाता हुआ पाया जाता है। और इस संबंध में दिल्ली के परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को मैसेज भेज सचेत किया है और उन्हें आगाह भी किया है कि जब तक मौसम ठीक नहीं होता गलती से भी ऐसी गाड़ियों को लेकर सड़क पर ना निकलें। परिवहन विभाग की ओर से इसी तरह का संदेश करीब 5 लाख से अधिक वाहन मालिकों को भेजा गया है। वहीं परिवहन विभाग दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में पंजीकृत जितनी भी गाड़ियां BS6 मानक को पूरा नहीं करती उन सभी के मालिकों को ऑटोमेटिक मैसेज भेजा गया है। उन्हें बताया गया है कि दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और ऐसे में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली की सीमा में सभी तरह की BSVI से कम मानक वाली डीजल गाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया है। विभाग ने इसी मैसेज में ऐसे वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि पकड़े जाने पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। तो पुरानी डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाया गया है और आपको बता दें कि दिल्ली NCR में जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसके मद्देनजर इस कदम को उठाया गया है। आपको बता दें कि इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो ताहिर, जिस तरह से सभी डीजल कारों पर बैन लगा दिया गया है, प्रदूषण को मद्देनजर बड़ी कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं मनीषा की जिस तरीके से दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए अब जो है प्रदूषण विभाग के साथ साथ जो है ट्रैफिक अधिनियम के तहत जो कानून है उसको जो है फॉलो कराने के लिए परिवहन विभाग जो है खुलकर जो है मैदान में आ गया और जमीनी स्तर पर जो है प्रदूषण को कंट्रोल करने की जो कार्रवाई है वो होते हुए अब जो है नजर आएगी। दिल्ली NCR में जो 10 साल और 15 साल पुराने वाहन है इनको पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है ताकि दिल्ली NCR में जो बढ़ता प्रदूषण है इसको कंट्रोल करने का काम किया जा सके। क्योंकि बैन के बावजूद भी 10 साल पुराने जो डीजल वाहन थे, 15 साल पुराने जो पेट्रोल के वाहन थे, उन बैन के बावजूद भी वो वाहन जो है दिल्ली NCR में दौड़ते हुए नजर आते थे, जिसके चलते एक तरफ जहां पॉल्यूशन बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही जिन गाड़ियों की फिटनेस नहीं है या फिर उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट फाइनल नहीं है, ऐसे वाहन चालकों को जो है चिन्हित करने का काम किया जा रहा है ताकि उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही जो परिवहन अधिनियम के कानून के तहत जो वाहन चला रहे हैं यानी कि जो एक्सपायर वाहन हो चुके हैं उन वाहनों को चला रहे हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करते हुए पहले वाहनों को सीज कर उन्हें जब्त करने का काम किया जा रहा है और उनके खिलाफ फिर चालान की भारी भरकम रकम जो है वसूलने का काम किया जा रहा है ताकि बढ़ते NCR में जो पोल्यूशन का खतरा है इसको पूरी तरीके से टालने का काम किया जा सके। मनीषा, बिल्कुल ताहिर, और कौन कौन से किन किन वाहनों को इसमें छूट दी गई है, जैसे कि आवश्यक और आपातकालीन सेवा में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को भी क्या इसमें शामिल किया गया है?
देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि सभी प्रकार के जो वाहन है वो इसमें जो है सम्मिलित किए गए हैं। लगभग 1 लाख ऐसे वाहन हैं जो दिल्ली एनसीआर में अवैध तरीके से परमिशन समाप्त होने के बाद, यानी कि जो उनकी डेट एक्सपायरी डेट थी वो पूरी तरीके से जो है खत्म हो चुकी थी। वो वाहन है जो डीजल के 10 साल वाले थे और 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाली गाड़ियां थी, ये वो वाहन थे। इनको जो है चिन्हित पहले करने का काम किया गया। उसके बाद जो इनका रजिस्ट्रेशन था वो पूरी तरीके से कैंसिलेशन करने के बाद उसकी सूचना उनके जो है परिजनों के पास जो है पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ताकि वो सड़कों पर वाहन नहीं निकल पाए। अगर वो वाहन सड़कों पर घूमते हुए पाए जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस जो है फौरन उन वाहनों को पहले जो है जब्त करेगी। सीज करने के साथ साथ उन वाहनों को जब्त किया जाएगा और फिर जो वाहन का स्वामी होता है, मालिक होता है, उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। मनीषा जी बिल्कुल ताहिर, और जिस तरह से आवश्यक वस्तुओं की जो ढुलाई कर रहे हैं वाहन, उनमें एक चिंता की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि उन वाहनों को इस निर्देश के बाद भी छूट मिलेगी। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, चाहे वो बड़ी गाड़ियां हो या फिर जो है छोटे व्हीकल हो, यानी कि 4 व्हीलर से लेकर अगर आपके पास 6 व्हीलर या फिर 10 व्हीलर है, तो उसके बावजूद भी अगर आपके वाहन जो है डेट एक्सपायर आपके वाहन की हो चुकी है, यानी कि डीजल गाड़ियां आपके पास हैं और 10 साल का जो समय आपको जो सरकार के द्वारा जो है यानी कि कानून के तहत जो मिलता है वो एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसे वाहनों को पहले चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। वाहनों को चिन्हित करने के साथ साथ उनके जो रजिस्ट्रेशन है उनको जो है कैंसिलेशन करने का काम किया जा रहा है। वाहन स्वामी को या स्वयं जो है समझना पड़ेगा कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे वाहनों को वो इस्तेमाल ना करें। साथ ही जो उनके खिलाफ जो चालान की कार्रवाई की जाएगी वो उससे बच सकते हैं। और वाहन को भी अगर उनके पास ऐसा वाहन है तो वो उस वाहन को जो है कहीं भी जो कंपनी संबंधित होती है उसमें जाकर वो उसको जो है सरेंडर कर सकते हैं और एक बड़ी अमाउंट भी खुद जो है वाहन स्वामी वहां से जो है ले सकता है। यानी कि साफ है कि अगर सड़क पर ऐसे वाहन चलते हुए पाए जाते हैं तो सरकार अधिकारी जो है उनको जो है जब्त कर लेंगे और उसके बाद मालिक वाहन स्वामी के खिलाफ चालान की भी कार्रवाई की जाएगी। तो अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि दिल्ली एनसीआर में जो प्रतिबंधित वाहन है उनको वो इस्तेमाल ना करें, ताकि बढ़ते एनसीआर में पोल्यूशन के खतरे को रोका जा सके। मनीषा जी बिल्कुल ताहिर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से तमाम जानकारियां हमारे संवाददाता ने हम तक पहुंचाई और 5 लाख से अधिक वाहन मालिकों को समन मिल चुके हैं। आपको बता दें कि BSVI के अलावा सभी डीजल कारों पर बैन लगाया गया है। हालांकि इसमें आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई कर रहे वाहनों को छूट दी गई है। आपको बता दें कि राजधानी में दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाहनों को हालांकि इसमें छूट दी गई है। तो इलेक्ट्रिक और CNG से चलने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध अब होगा और आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई कर रहे वाहनों को इसमें छूट मिलेगी। तो प्रदूषण पर वार करने के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया गया है और 5 लाख से अधिक वाहन मालिकों को समन भी भेजे गए हैं।